नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एके जनता तक न्यूज चैनल पर। आज है 19 जुलाई 2024 और दिन है शुक्रवार। तो चलिए देखते हैं खबरें फटाफट। बैंक एटीएम के कैश व्हीकल के संबंध में नए नियम तय, मोहन कैबिनेट ने दी मंजूरी। गुरुवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया कर्मियों से चर्चा की और बताया कि मध्य प्रदेश में नकद राशि ले जाने वाले वाहनों के लिए गृह विभाग द्वारा बनाए गए नियमों को लागू करने की अनुमति कैबिनेट द्वारा दी गई। मध्य प्रदेश में 5000 पदों पर होगी होमगार्ड जवानों की भर्ती। नए नियमों पर 4 साल में भरे जाएंगे पद। मध्य प्रदेश होमगार्ड में 15 वर्ष बाद फिर भर्ती होने जा रही है। अगले 4 वर्ष में चरणबद्ध तरीके से 5000 पद भरे जाएंगे। नई भर्ती के साथ ही भर्ती नियम भी बदलने की तैयारी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अब उन्हें प्रदेश में कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकेगा। अभी तक पूरे सेवाकाल में उनकी पदस्थापना किसी एक जिले में ही रहती है। नरसिंह घोटाले को लेकर कांग्रेस का पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन, धरने पर बैठे मंत्री पर एफआईआर करने की मांग। मध्य प्रदेश में सामने आए नरसिंह घोटाले को लेकर आक्रोशित कांग्रेस अब मंत्री विश्वास सारंग पर एफआईआर नहीं करने पर सरकार पर हमलावर है। हालांकि विधानसभा में हुई चर्चा में सरकार विश्वास सारंग को क्लीन चिट दे चुकी है। मंत्री सारंग ने भी प्रमाण देते हुए उनकी भूमिका पर सवाल उठाने वालों को जवाब दिया था और घोटाले के लिए कांग्रेस सरकार को दोषी बताया था, लेकिन कांग्रेस ने मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पीपीपी मोड पर शुरू होगा मेडिकल कॉलेज, कोसमी के पास जमीन का चयन। बैतूल जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए शासन स्तर से प्रक्रिया तेज हो गई है। प्रदेश के सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा बैतूल सहित प्रदेश के 10 जिले में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज स्थापना और जिला अस्पताल के उन्नयन के लिए निविदा आमंत्रित कर दी है। जिला प्रशासन द्वारा बैतूल में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए कोसमी ग्राम के समीप 30 एकड़ से अधिक भूमि चिन्हित की है। मध्य प्रदेश के भीड़भाड़ वाले इलाकों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। स्कूल, कॉलेज, मॉल, अस्पताल सहित ऐसे क्षेत्र जहां लोगों की भीड़भाड़ होती है, वहां अब सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। इसके लिए प्रदेश शासन के गृह विभाग ने एक विधेयक का प्रारूप तैयार किया है, जिसे गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत किया गया। नीट यूजी परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, वेबसाइट पर मार्क्स अपलोड करने के दिए निर्देश। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी परीक्षा को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने एनटीए को आदेश देते हुए कहा कि छात्रों के मार्क्स वेबसाइट पर अपलोड किए जाएं, लेकिन छात्रों की पहचान सार्वजनिक न की जाए। साथ ही कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 22 जुलाई की तारीख तय की है। कालाकुंड के नजारे देखने हो जाइए तैयार, 20 जुलाई से शुरू होगी हेरिटेज ट्रेन। एक बार फिर सुहानी वादियों की सैर करने के लिए तैयार हो जाए। यह मौका 20 जुलाई से मिलने जा रहा है। रतलाम मंडल 5 महीने बाद दोबारा हेरिटेज ट्रेन का संचालन पातालपानी रेलवे स्टेशन से करने जा रहा है, लेकिन यहां तक जाने के लिए फिलहाल पर्यटकों को सड़क मार्ग से होकर ही जाना होगा। प्रदेश में स्कूलों में आयोजित होगा 2 दिवसीय गुरु पूर्णिमा उत्सव, स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश जारी। गुरु पूर्णिमा 2024 21 जुलाई को मनाई जाएगी। लोग अपने अपने गुरु का आशीर्वाद लेने उनके पास जाएंगे, उनका पूजन करेंगे। मंदिरों सहित अन्य धार्मिक स्थलों, पीठों पर आयोजन होंगे। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने भी प्रदेश के स्कूलों में गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाने का आदेश दिया है। आदेश का पालन सभी शासकीय और अशासकीय स्कूलों को करना होगा। रेल लाइन और रिंग रोड जमीन अधिग्रहण, किसानों ने दिया धरना और सौंपा ज्ञापन। इंदौर बुधनी रेल लाइन और आउटर रिंग रोड इंदौर के प्रभावित किसानों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। हाथों तहसील के पाल कानकरिया गांव में किसान एकत्रित हुए और प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। इसमें इंदौर, देवास और धार जिले के किसान शामिल हुए। किसान बाजार मूल्य से 4 गुना मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। प्रदेश के बीएड कॉलेजों में 3 चरण की काउंसलिंग के बाद भी 19% सीटें खाली। प्रदेश के 671 बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए अतिरिक्त चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है। बीएड के करीब 58,000 सीटों में से 47,000 सीटों पर प्रवेश हुए हैं। अब भी 11,000 सीटें खाली रह गई हैं। 3 चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद 19% सीटें खाली रह गई हैं। वहीं नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन के प्रमुख कोर्सेस में एमएड हैं।
एनसीटीई के सभी 10 पाठ्यक्रमों में 71,000 सीटों पर 54,000 प्रवेश हो चुके हैं। अब करीब 16,000 सीटें खाली हैं, यानी 24% सीटें खाली हैं। अधिकारियों का कहना है कि 25 जुलाई को सीटें आवंटित की जाएगी। अब कानूनी मदद के लिए नहीं भटकेंगे जरूरतमंद, सहायता करने पहुंचेंगे कानून के छात्र। अब आर्थिक रूप से कमजोर व पिछड़े क्षेत्रों से जुड़े लोगों को किसी भी तरह की कानूनी मदद के लिए वकीलों के चैम्बर के चक्कर काटने होते हैं, लेकिन अब कानूनी मदद देने वाले खुद उनके पास चलकर पहुंचेंगे। इससे न सिर्फ कानून से अनभिज्ञ जरूरतमंद लोगों की मदद होगी, बल्कि छात्रों को भी पढ़ाई के दौरान सीखने और समझने का मौका भी मिलेगा। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 3,500 से अधिक निवेशक होंगे शामिल, विदेशी प्रतिनिधि भी करेंगे प्रतिभागिता। जबलपुर में 20 जुलाई को आयोजित होने वाले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की तैयारी अंतिम चरण में है। कार्यक्रम से जुड़ी सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की निगरानी में उद्योग विभाग और जबलपुर स्थानीय प्रशासन के अधिकारी ऐसी व्यवस्था करने में जुटे हैं जो संस्कारधानी आने वाले भारत के उद्योगपतियों और विदेशी मेहमानों के लिए यादगार बने और वे प्रदेश में निवेश अवश्य करें। सीएम यादव की कैबिनेट में लिया गया निर्णय, अब स्मार्ट पीडीएस व्यवस्था लागू होगी। गुरुवार को सीएम यादव की कैबिनेट ने स्मार्ट पीडीएस व्यवस्था को लागू करने का निर्णय भी लिया। इसमें केंद्र सरकार के सॉफ्टवेयर और सर्वर का उपयोग प्रदेश द्वारा किया जाएगा। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार होगा। एक व्यक्ति के नाम 2 जगह नहीं होंगे। साथ ही खाद्यान्न का परिवहन करने वाले वाहनों की निगरानी के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में गड़बड़ी, मेपकास्ट के टेंडर में फर्जीवाड़ा कर लाखों का दिखाया काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम कार्यक्रम विज्ञान सर्वत्र पूज्यन्ते में भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। इसके अंतर्गत होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को दी गई थी। काउंसिल के अधिकारियों ने इवेंट करने वाली एक कंपनी के साथ मिलकर 27 लाख रुपए के काम में गड़बड़ी की। श्रृंखला के अंतर्गत होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों ने गड़बड़ी की आशंका पर पड़ताल की तो पता चला कि टेंडर प्रक्रिया से लेकर आयोजन तक हर चरण में गड़बड़ी की गई है। मध्य प्रदेश में अब खेतों में लगी फसल का पटवारी नहीं करेंगे सर्वे, गांव के 8वीं पास युवा को मिलेगा काम, कमाई होगी 30,000। मध्य प्रदेश में खेती प्रधान राज्य है। यहाँ 2 सीजन में किसान खेती करते हैं। इसके सर्वे के लिए क्रॉप सर्वे योजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के चलते अब खेतों में लगी फसल का वास्तविक रिकॉर्ड दर्ज करने का काम अब पटवारी नहीं करेंगे, बल्कि गांव का कोई युवा करेगा। एमपी सरकार ग्रामीण इलाकों के 8वीं पास युवाओं को गिरदावरी का काम सौंपने जा रही है। तेलंगाना के सीएम ने किसानों को दी कर्ज माफी की बड़ी सौगात, 11 लाख परिवारों को होगा लाभ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने किसानों को कर्ज माफी की बड़ी सौगात दी है। पहले चरण में 1 लाख रुपए तक ऋण लेने वाले किसानों का लोन माफ होगा। रेड्डी ने सचिवालय में आयोजित एक कार्यक्रम में कुछ किसानों को चेक भी सौंपे। बैंकों को जारी किए गए 6,098 करोड़ रुपए से लगभग 11 लाख परिवारों को लाभ होगा। मध्य प्रदेश में जांच के लिए सीबीआई को लेनी होगी इजाजत, गृह विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन। मध्य प्रदेश में सीबीआई को जांच करने से पहले राज्य सरकार की लिखित अनुमति लेनी होगी। मतलब बिना राज्य सरकार की इजाजत के सीबीआई कोई जांच नहीं कर पाएगी। मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। 1 जुलाई से ही यह व्यवस्था प्रभावशील मानी जाएगी। पीएम स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश शीर्ष पर, 12 लाख हितग्राहियों को बांटा 21 करोड़ रुपए ऋण। मध्य प्रदेश ने पीएम स्वनिधि योजना में 11,95,000 से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण वितरित कर देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इनमें से 8,38,000 स्ट्रीट वेंडर डिजिटली लेन देन कर रहे हैं। इन स्ट्रीट वेंडरों को करीब 21 करोड़ रुपए की नकद राशि बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त हुई है। प्लास्टिक रिप्रोसेसिंग में उज्जैन का नाम ऊपर, फिर भी उत्पाद जांचने के लिए लैब नहीं। प्लास्टिक रिप्रोसेस उद्योग में उज्जैन की स्थिति मध्य प्रदेश में सर्वोच्च पायदान पर है। बावजूद यहां प्लास्टिक उत्पादों की जांच के लिए लेबोरेटरी नहीं है। उत्पादों की जांच कराने उद्यमियों को हमेशा की तरह अब भी भोपाल दौड़ना पड़ रहा है, क्योंकि वहीं के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी में जांच की सुविधा है। उद्यमी उज्जैन में लैब खोलने के लिए कई बार आवाज उठा चुके हैं, मगर सुनवाई आज तक न हुई। यही पीड़ा उज्जैन में तेजी से बढ़ रहे फूड और टेक्सटाइल उद्योग के उद्यमियों की भी है।
नए कानून में होगी विवेचना की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग। न्यायालय में तथ्य कुछ ऐसे होंगे पेश। अपराध में की गई पुलिस विवेचना में अब कागजी दस्तावेजों पर दर्ज जानकारी न्यायालय में मान्य नहीं होगी। अब अपराध की विवेचना को ऑडियो और वीडियो के माध्यम से रिकॉर्ड करना होगा और उसे तय समय में न्यायालय के पेश करना होगी। हालांकि वर्तमान में इस प्रक्रिया को व्यावहारिकता में लाने का प्रयास किया जा रहा है। कई छोटी बड़ी चीजें हैं जिन पर काम किया जा रहा है। अनुमान है कि जल्द ही यह प्रक्रिया पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली में शामिल हो जाएगी। मध्य प्रदेश के 13 जिलों में भारी बारिश, इंदौर भोपाल में जोरदार बरसात। प्रदेश में अभी तक कैसा रहा मानसून? मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। आसमान में बादलों ने अपना डेरा जमाया हुआ है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में कहीं कम तो कहीं मध्यम से लेकर तेज बारिश हो रही है। गुरुवार शाम को राजधानी भोपाल में जमकर बारिश हुई है। बारिश इतनी तेज थी कि धुंध का रूप ले लिया था। वहीं अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से एमपी में 10.8 इंच बारिश हो चुकी है।